Good morning, everyone. This is Kavita Gupta, your science teacher. Today, I am going to explain the question answers of chapter 6, that is convection and flame. Okay, chapter हमारा complete हो गया है ये, and I hope you all have read the chapter. सब लोगों ने chapter पढ़ लिया है, समझ में आ गया होगा आपको ये. Okay, so let's start the question answers. Okay, first question is list conditions under which combustion can take place. ठीक है, आपको वो कंडीशंस बतानी है जिसके अंदर कंबक्शन होता है. हमने फायर प्रोड्यूस करने के लिए जो जो कंडीशंस पढ़ी थी वो ही सभी इसी के अंदर आएंगी. द फॉलोइंग कंडीशंस आर एसेंशियल फॉर कंबक्शन टू टेक प्लेस. फर्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस. ठीक है, सबसे पहली चीज जो हमें चाहिए वो होता है आपका कंबस्टिबल सब्सटेंस, मीन्स वो सब्सटेंस जिसके अंदर फायर प्रोड्यूस हो सकती है. ठीक है, बहुत सारे हमने ऑब्जेक्ट्स पढ़े थे जो नॉन कंबस्टिबल होते हैं, लाइक ग्लास, है ना. तो ग्लास के अंदर फायर नहीं प्रोड्यूस हो सकती, तो हमें कैसा सब्सटेंस चाहिए जो कंबस्टिबल है. सेकेंड है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन होनी चाहिए उस प्लेस पर. एंड थर्ड इज रीचिंग इग्निशन टेम्परेचर. उसका जो टेम्परेचर है वहाँ का, वो आपके इग्निशन टेम्परेचर जो सब्सटेंस का है उसके बराबर होना चाहिए. ठीक है, अगर टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से कम होगा तो फायर प्रोड्यूस नहीं हो सकती. ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसका टेम्परेचर भी बढ़ाना पड़ेगा जिससे वो सब्सटेंस क्या करे, आपका जलने लग जाए. ओके, second question, fill in the blanks. First is burning of wood and coal causes dash of air. क्या करते हैं ये, किस चीज़ का कारण होते हैं. वुड को और कोल को अगर हम जलाते हैं तो एयर में क्या प्रोड्यूस करते हैं, पॉल्यूशन. ठीक है, इनकी वजह से पॉल्यूशन होता है. सेकेंड, अ लिक्विड फ्यूल यूज्ड इन होम्स इज एलपीजी. बताया मैंने आपको, लिक्विड फ्यूल जो हम किचन्स में और घरों में यूज में लेते हैं वो होता है आपका एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस. Third, fuel must be heated up to its dash before it starts burning. किसी भी फ्यूल जलना जब शुरू होता है तो उसके लिए उसको कहाँ तक, कितना गर्म करना चाहिए, जब तक उसका टेम्परेचर कहाँ नहीं हो जाए, उसके इग्निशन टेम्परेचर के बराबर नहीं हो जाए, तब तक हम उसे क्या करते हैं, गर्म करते हैं. फोर्थ, फायर प्रोड्यूस्ड बाय ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय वाटर. बताया था मैंने आपको ये भी पहले कि ऑयल, पेट्रोल के अंदर जो फायर होती है, आग लगती है, उसको हम वाटर से नहीं बुझा सकते. क्यों नहीं बुझा सकते, क्योंकि जो वाटर होता है वो ऑयल से कैसा होता है, हैवी होता है. अगर हम वाटर से उसको, आग को बुझाने की कोशिश करेंगे तो जो वाटर है वो तो आपका नीचे रह जाएगा और ऑयल की लेयर उसके ऊपर आ जाएगी, तो उसके अंदर फिर भी बर्निंग होती रहेगी, मीन्स वो ऑयल आपका फिर भी जलता रहेगा, वो नहीं बुझेगा. ठीक है, तो हम इसे वाटर से नहीं कंट्रोल कर सकते. थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ द यूज ऑफ सीएनजी इन ऑटोमोबाइल्स हैज रिड्यूस्ड पॉल्यूशन इन आवर सिटीज. कि सीएनजी का आपने देखा है ऑटोमोबाइल्स के अंदर आजकल बहुत ज़्यादा सीएनजी यूज में आ जाती है ना, होती है, तो वो कैसे आपके पॉल्यूशन को कंट्रोल करती है. ठीक है, द यूज ऑफ सीएनजी इन ऑटोमोबाइल्स हैज रिड्यूस्ड पॉल्यूशन इन आवर सिटीज एज इट इज अ क्वालिटी फ्यूल. ठीक है, क्वालिटी फ्यूल होता है एंड हैज सम बेनिफिट्स. इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं. फर्स्ट, इट गिव्स आउट लेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड and nitrogen dioxide. These gases are poisonous gases. Poisonous gases होती हैं ये, ठीक है, जो पेट्रोल या डीजल के बर्न होने पर प्रोड्यूस होती हैं. बट सीएनजी के केस में ऐसा नहीं होता है, ये गैसेस प्रोड्यूस नहीं होती हैं, विच इज बेनिफिशियल एज ए प्ले क्रूशियल रोल इन ग्लोबल वार्मिंग एंड एसिड रेन. ठीक है, इन्हीं गैसेस की वजह से आपको बताया था मैंने, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, एसिड रेन्स होती हैं. ठीक है, बट सीएनजी यूज करने से इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है. Second, it leaves behind no residue after its combustion. कि मीन्स जब हम इसको जलाते हैं तो पीछे कोई भी ये रेसिड्यू मीन्स कुछ भी नहीं छोड़ती है, ना तो इसमें कोई स्मोक निकलता है, और ये कंप्लीट कंबक्शन इसके अंदर हो जाता है, तो कंप्लीटली क्या होती है, ये बर्न हो जाती है. ठीक है, जिससे पीछे कोई भी रेसिड्यू नहीं बचता है इसके अंदर. तो ये दो इसके क्या हैं, बेनिफिट्स हैं, जिसकी वजह से पोल्यूशन को क्या कर सकती है, ये बहुत कम कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है. ओके, नेक्स्ट है कंपेयर एलपीजी एंड वुड एज फ्यूल.
दोनों के अंदर आपको कंपैरिजन करना है, मीन्स डिफरेंस बताना है कि एलपीजी और वुड के अंदर। तो फर्स्ट हम बात करते हैं एलपीजी की। इट डज नॉट कॉज पोल्यूशन ऑन कंबक्शन, मीन्स इसको जब हम जलाते हैं तो ये पोल्यूशन नहीं करती है। सीएनजी जैसे मैंने अभी बात की थी उसी की तरह हमारी एलपीजी भी होती है। वुड इट पॉल्यूट्स एयर ऑन इट्स कंबक्शन, ठीक है, जब हम इसको जलाते हैं तो एयर पोल्यूशन होता है। सेकेंड एलपीजी का एडवांटेज है नो स्मोक इज प्रोड्यूस्ड, इसमें कोई स्मोक नहीं निकलता, किसी तरह का धुआं नहीं निकलता है, बट वुड को जलाते हैं तो इट प्रोड्यूसेस स्मोक। थर्ड है इट इज़ अ लिक्विड फ्यूल, एलपीजी आपका एक लिक्विड फ्यूल है और वुड आपकी कैसी है, सॉलिड फ्यूल है। फोर्थ इट हैज़ मोर कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू मैंने आपको बताई थी कि 1 kg फ्यूल जब जलता है तो वो कितनी हीट प्रोड्यूस करता है, कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। तो एलपीजी की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर टू वुड, ठीक है। तो कम, और वुड की कैसी है आपकी, बहुत कम है, इसीलिए एलपीजी बेटर देन वुड। ओके, नेक्स्ट है इट कैन बी इजीली ट्रांसपोर्टेड, मतलब हम इजीली इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। सिलेंडर्स में आपने देखा होगा फिल करके हम इजीली इसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं, बट वुड के केस में उसको ले जाना, ट्रांसपोर्ट करना बहुत ज़्यादा इजी नहीं होता है ना, तो इट कैन बी ट्रांसपोर्टेड इजीली। ओके, सो दीज आर द कंपैरिजन बिटवीन एलपीजी एंड वुड। इस कंपैरिजन से क्या पता चला हमें कि एलपीजी इज बेटर फ्यूल देन वुड। तो एज अ फ्यूल जो है एलपीजी आपका वुड से बहुत ज़्यादा अच्छा है। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन फिफ्थ, गिव रीजंस, रीजंस बताने हैं आपको। ये 3 क्वेश्चन हैं इसके अंदर। फर्स्ट है वाटर इज नॉट यूज टू कंट्रोल फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, कि वाटर को हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से लगी हुई जो फायर होती है, ठीक है, मीन्स उनकी वजह से जो फायर लगती है, आग लगती है शॉर्ट सर्किट की वजह से इस तरह की, तो उसको हम वाटर से कंट्रोल नहीं कर सकते। पहले भी मैंने आपको बताया है बिकॉज वाटर इज़ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वाटर जो है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, इजीली उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, इसीलिए हम उसका यूज़ नहीं करते। सिंस वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इट मे रिजल्ट इन इलेक्ट्रिक शॉक टू द पर्सन ट्राइंग टू एक्सटिंग्विश फायर, मीन्स उस पर्सन को इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है जो पानी से उसको आग को बुझाने की कोशिश करेगा। ओके, तो किस तरह की फायर को हम कंट्रोल कर सकते हैं वाटर से, मैंने पढ़ाया था आपको, पेपर या वुड, है ना, इस तरह के सब्सटेंस के अंदर अगर क्या लगती है, आग लगती है ना, तो उसे हम वाटर से कंट्रोल कर सकते हैं। ऑयल पेट्रोल वाली फायर को या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की जो फायर होती है उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। उसके लिए हम CO2 यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस सिलेंडर्स के अंदर फिल होती है, तो उससे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, सेकंड है एलपीजी इज़ अ बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड, ये हम अभी ऊपर पढ़ ही चुके हैं कंपैरिजन में दोनों के कि एलपीजी जो है वो बेटर फ्यूल होता है। एलपीजी इज़ बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड बिकॉज इट डज नॉट प्रोड्यूस पॉइजनस गैसेस, कोई पॉइजनस गैसेस नहीं निकलती इसमें से, नॉट डज इट लीव एनी रेसिड्यू बिहाइंड, और इसके पीछे अपने कोई क्या नहीं छोड़ता, ये कोई भी रेसिड्यू, कुछ अवशेष नहीं छोड़ता है, ये पूरी तरीके से जल जाता है। इट हैज़ मोर कैलोरीफिक वैल्यू देन वुड, और इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो वुड से बहुत ज़्यादा होती है। इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है एज कंपेरिजन टू वुड। ओके, थर्ड है इसका पेपर बाय इटसेल्फ कैचेस फायर इजीली वेयर एज अ पीस ऑफ पेपर रैप्ड अराउंड एन एल्यूमिनियम पाइप डज नॉट। एक प्लेन पेपर है उसके अंदर इजीली फायर लग जाती है, बट एक एल्यूमिनियम पाइप के ऊपर अगर कोई पेपर आपने रैप किया हुआ है तो वो आपका इजीली फायर को कैच नहीं कर पाएगा। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है, क्या रीज़न हो सकता है इसमें, देखिए, एज इट्स इग्निशन टेम्परेचर इज लो, किसका इग्निशन टेम्परेचर, पेपर का जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो बहुत लो होता है, द पेपर बाय इटसेल्फ कैचेस फायर इजीली, इसीलिए जो पेपर है वो आपका फायर को इजीली कैच कर सकता है। But a piece of paper wrapped around an aluminum pipe does not catch fire easily, as the heat being given gets absorbed by the aluminum pipe and the piece of paper does not get its ignition temperature. मीन्स बाहर से अब हम उसको हीट देते हैं, उसको गर्म करते हैं, तो जो हीट है उसको कौन ऑब्जर्व कर लेता है, एल्यूमिनियम।
एल्यूमिनियम उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे पेपर तक वो हीट पहुंच नहीं पाती, और वो उसको जो पेपर का इग्निशन टेम्परेचर है उस वहां तक वो टेम्परेचर पहुंच नहीं पाता है, जिसकी वजह से इजीली वो फायर को कैच नहीं कर सकता। ठीक है, एक आपको याद होगा हमने एक एक्टिविटी भी की थी, पेपर कब बनाया था, कौन बनाया था उसका, एक में हमने वाटर को फिल किया था, एक में हमने प्लेन पेपर था हमारे पास। ठीक है, तो जो वाटर के साथ जो हमने पेपर था उस वो इजीली उसके अंदर फायर नहीं लग रही थी, बट जो प्लेन पेपर था वो जल रहा था, है ना। तो वो भी सेम ही रीजन था उसमें, क्योंकि जो पेपर है वो क्या कर रहा था, उसमें अपनी जो हीट है उसको वाटर को ट्रांसफर कर रहा था। ठीक है, जिससे जो अंदर का जो वाटर था वो गर्म हो रहा था, बट वो पेपर बर्न नहीं हो रहा था। तो सारा जो है रीजन वो केवल किस चीज का है इसमें, आपका इग्निशन टेम्परेचर का। ठीक है, तो जब तक इग्निशन टेम्परेचर नहीं होगा तब तक वो नहीं जलेगा। इस केस में भी क्या हो रहा है, एल्यूमिनियम जो फॉइल है, एल्यूमिनियम जो पाइप है, सॉरी, तो वो पूरी हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे वो पेपर तक हीट पहुंच नहीं पाती है और वो आपका नहीं जलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक अ लेबल डायग्राम ऑफ अ कैंडल फ्लेम। कैंडल फ्लेम का लेबल डायग्राम है, ये आपकी बुक में दिया हुआ है, इसको आप बना सकते हो। इसमें 3 जोन्स मैंने आपको बताए थे, इसमें आउटर मोस्ट, मिडिल एंड इनर मोस्ट। जो आउटर मोस्ट जोन होता है वो आपका हॉटेस्ट पार्ट होता है और नॉन ल्यूमिनस होता है। मिडिल जोन होता है वो आपका मॉडरेटली हॉट होता है, बट ये ल्यूमिनस पार्ट होता है इसका, है ना, ल्यूमिनस होता है। एंड लास्ट आपका इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्न्ट वैक्स वेपर्स, ये आपका ब्लैक कलर का होता है और सबसे कम गर्म होता है। ठीक है, ये आप बना लेना अपनी बुक में से। नेक्स्ट है, नेम द यूनिट इन विच द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड। क्या यूनिट होती है उसकी, किलो जूल पर किलोग्राम, ये हमने देखा भी था। ठीक है, ये यूनिट होती है जिसके अंदर कैलोरीफिक वैल्यू को मेजर किया जाता है। Next, explain how CO2 is able to control fires. CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, वो आपको फायर को कैसे कंट्रोल करती है। ठीक है, देखिए, एज CO2 इज हैवियर देन ऑक्सीजन। CO2 जो होती है वो आपकी ऑक्सीजन से कैसी होती है, हैवी होती है। इट फॉर्म्स अ ब्लैंकेट अराउंड फायर। तो ये क्या करती है, आपके फायर के चारों तरफ क्या बना देती है, एक ब्लैंकेट बना देती है। बिकॉज ऑफ विच द सप्लाई ऑफ एयर इज स्टॉप्ड, जिससे जो एयर की जो सप्लाई होती है फायर तक वो एयर पहुंच नहीं पाती, मीन्स ऑक्सीजन वहां तक नहीं पहुंच पाती है, उसकी चारों तरफ एक ब्लैंकेट बन जाता है, किसका, CO2 का। इट ब्रिंग्स डाउन द टेम्परेचर ऑफ द बर्निंग सब्सटेंस। ऑक्सीजन अगर नहीं पहुंच पाएगी तो जो बर्निंग सब्सटेंस है उसका जो टेम्परेचर है वो भी धीरे धीरे कैसा होता जाएगा, कम होता जाएगा। In these ways, it plays a significant role in controlling fire. तो इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो फायर को कंट्रोल करने के लिए काम में आती है। ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है आपका, इट इज डिफिकल्ट टू बर्न अ हीप ऑफ ग्रीन लीव्स बट ड्राई लीव्स कैचेस फायर इजीली। एक्सप्लेन। कि मीन्स एक ग्रीन लीव्स है एक तो आपके, ठीक है, उसमें अगर आप फायर प्रोड्यूस करना चाहेंगे तो वो बहुत टाइम लगता है, बट जो ड्राई लीव्स होती हैं वो इजीली आप फायर को कैच कर लेती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, देखिए, द ग्रीन लीव्स होल्ड सम अमाउंट ऑफ वाटर, so its ignition temperature gets increased and it does not burn easily। वही आपका पेपर वाला एग्जाम्पल जो था हमने वो पढ़ा था, वही सेम इसके अंदर भी है। जो ग्रीन लीव्स होती हैं उनके अंदर थोड़ा सा क्या होती है, मॉइस्चर होती है। तो मॉइस्चर मीन्स क्या होता है, वाटर। ठीक है, वाटर होता है उनके अंदर, थोड़ी मॉइस्चर होती है, वो सॉफ्ट होती है, तो जिसकी वजह से उनका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है। ऑन द अदर हैंड ड्राई लीव्स आर वाटरलेस। जो ड्राई लीव्स होती हैं वो ड्राई हो गई, मीन्स उनके अंदर का जो वाटर है वो कैसा हो गया, सूख गया है पूरी तरीके से, तो उनके अंदर वाटर नहीं होता है। सो दे कैच फायर इजीली, इसीलिए वो फायर को इजीली कैच कर पाती हैं। ओके, हैविंग लो इग्निशन टेम्परेचर, उनका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, तो इग्निशन टेम्परेचर जितना कम होगा उतनी जल्दी वो आपका जो सब्सटेंस है वो फायर को कैच करेगा। ओके, नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, which zone of a flame does a goldsmith use for melting gold and silver and wire। ठीक है, जो गोल्ड स्मिथ होते हैं, गोल्ड स्मिथ में सुनार, जो आपके ज्वेलरी वगैरह का काम जो करते हैं ना, गोल्ड और सिल्वर का, तो वो कह रहे हैं उनको मेल्ट करने के लिए, गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट करने के लिए वो जो फ्लेम है उसका आउटर जोन जो होता है
सॉरी, ये पूछ रहे हैं कौन सा जोन वो यूज करते हैं, ठीक है। तो कौन सा जोन यूज करते हैं? यस, आउटर मोस्ट जोन, क्योंकि वो सबसे ज्यादा क्या होता है, हॉट होता है ना। हमने पढ़ा है अभी, आउटर मोस्ट जोन इज द हॉटेस्ट जोन, है ना। सबसे ज्यादा हीट होती है आउटर पार्ट में। तो गोल्ड स्मिथ जो होते हैं वो उसका आउटर जोन यूज करते हैं उनको मेल्ट करने के लिए। A goldsmith uses the outermost zone of a flame, which is non-luminous. Non-luminous होता है but hottest होता है, to melt gold and silver, as it is the hottest zone of the flame, having more temperature. उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो वर्क उनका जल्दी हो जाता है, इस वजह से वो आउटर मोस्ट जोन को यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 क्वेश्चन आपका एक न्यूमेरिकल है, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है आपको, इन एन एक्सपेरिमेंट 4.5 kg ऑफ अ फ्यूल वॉज कम्प्लीटली बर्न, ठीक है। 4.5 kg फ्यूल है आपका जो कम्प्लीटली क्या होता है, बर्न होता है। द हीट प्रोड्यूस्ड वॉज मेजर्ड टू बी 180,000 किलो जूल, ठीक है। इसकी जो हीट प्रोड्यूस होती है उससे वो कितनी है आपकी 180,000, या आप कह सकते हो 1,80,000 किलो जूल। ओके, तो कैलकुलेट द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल, उस फ्यूल की आपको कैलोरीफिक वैल्यू बतानी है। देखिए इसका जो फॉर्मूला है वो देख रहे हैं, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इक्वल्स टू हीट प्रोड्यूस डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ फ्यूल। उससे कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको आप किससे डिवाइड कर दो, कितना फ्यूल आपने बर्न किया है ना। तो कितनी हीट प्रोड्यूस हुई, 1,80,000, उसको डिवाइड कर दिया हमने 4.5 से, 4.5 kg फ्यूल है ना, तो और कितना फिर रिजल्ट आ गया आपको 40,000 किलो जूल पर केजी, ठीक है। तो आंसर आपका आ गया है 40,000 किलो जूल पर केजी। तो उस जो फ्यूल है उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है आपकी 40,000, ठीक है। मीन्स उसके 1 किलो फ्यूल को अगर आप जलाते हैं तो उससे कितनी हीट प्रोड्यूस होगी 40,000 किलो जूल, है ना। इतनी हीट एनर्जी वो प्रोड्यूस करेगा आपका फ्यूल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग बी कॉल्ड कंबक्शन? डिस्कस, रस्टिंग प्रोसेस आप लोग जानते ही हैं, मेटल्स के अंदर जो जंग लगती है आयरन के अंदर उसको हम रस्टिंग कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो रस्टिंग का जो प्रोसेस है उसे हम कंबक्शन कह सकते हैं क्या? द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग एमिट्स हीट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ इट्स ऑक्साइड, ठीक है। रस्टिंग मीन्स होता क्या है, जब कोई मेटल आपके ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्साइड्स बन जाते हैं उसके, यही बताया था ना मैंने आपको मेटल्स वाला चैप्टर जब पढ़ा था। तो जो मेटल होते हैं वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करते हैं, मीन्स एयर के साथ कह लो यार आप ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि एयर के अंदर ऑक्सीजन होती है, तो ऑक्सीजन के साथ जब वो रिएक्ट करते हैं तो ऑक्साइड्स बनाते हैं, फेरस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड हमने पढ़े थे ना, ये फेरस ऑक्साइड बनता है। तो ये कह रहे हैं कि वो जब ऑक्साइड्स जो बनते हैं उनसे क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बनाते हैं तो उसमें कुछ हीट प्रोड्यूस होती है। सो वी कैन कॉल द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग एज स्लो कंबक्शन। और कंबक्शन के अंदर भी आपको पता है हीट प्रोड्यूस होती है, तो इसे हम कंबक्शन कह सकते हैं। बट किस टाइप का होता है, ये बहुत ही स्लो होता है, क्योंकि जो हीट प्रोड्यूस होती है वो बहुत ही कम होती है, ठीक है। इसीलिए हम किस तरह का कंबक्शन इसको कह सकते हैं, स्लो कंबक्शन हम इसे कह सकते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन, Abida and Ramesh were doing an experiment in which water was to be heated in a beaker. एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ये दोनों, जिसमें एक बीकर के अंदर वाटर है और उसको क्या कर रहे हैं, गर्म। Abida kept the beaker near the wick in the yellow part of the candle flame. अबिदा ने जो अपना बीकर है वो कहाँ रखा है, जो कैंडल जो फ्लेम है उसके येलो पार्ट मीन्स मिडिल वाला पार्ट जो होता है वहां उसने उसको रखा है। रमेश कैप द बीकर इन द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम, और रमेश ने अपने बीकर को कहाँ रखा है, आउटर मोस्ट पार्ट में, मीन्स सबसे बाहर वाले पार्ट के अंदर रखा है फ्लेम के। तो हुज वाटर विल गेट हीटेड इन अ शॉर्टर टाइम, तो कम टाइम में किसका जो वाटर है वो जल्दी गर्म होगा, बता सकते हैं आप लोग ये? यस, क्योंकि हॉटेस्ट पार्ट कौन सा है, आउटर मोस्ट। तो आउटर मोस्ट पार्ट में किसने रखा है अपना बीकर, रमेश ने। तो रमेश का जो बीकर है वो जल्दी आपका गर्म होगा। The water which was put by Ramesh will get heated in a shorter time. तो कम टाइम में जो उसका वाटर है वो गर्म हो जाएगा, because he had put it nearer to the hottest zone of the flame. क्योंकि उसने अपना जो बीकर है वो हॉटेस्ट जोन, आउटर मोस्ट जोन है, हॉटेस्ट जोन है, उसके पास उसने अपना बीकर
रखा था, इसीलिए वो जल्दी गर्म हो जाएगा। ओके, अंडरस्टैंड? आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टैंड द क्वेश्चन आंसर्स। सबको समझ में आ गए हैं ये आंसर्स? इन्हें अच्छे से एक बार रीड कर लेना एंड नोट डाउन ऑल द क्वेश्चन आंसर्स इन योर साइंस नोटबुक। ओके, अपनी साइंस नोटबुक के अंदर सबको आपको लिखना है। ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट आवर सेवेंथ चैप्टर। सेवेंथ चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।